सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट पे कालिदास जी भास के बारे में पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट पे भारवी जी और डांडी जी के बारे में पढ़ चुके हैं, महाकवि डांडी, उनके प्रिय अलंकार, उपाधियाँ, रचनाएं, नाटक, उपन्यास, वो महाकाव्य, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आज पढ़ेंगे माघ, महाकवि माघ और महाकवि श्रीहर्ष के बारे में। इनकी श्लोकों को भी लेके चलेंगे। वो श्लोक पंक्तियाँ आती हैं, अर्थ सहित आती है, किसने लिखा है ये पूछा जाता है, सबको देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को लाइक करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने का महत्व ये है कि सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दोनों दबाएंगे, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा कि जो भी वीडियो क्लास होती है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आप क्लासों को देख सकेंगे। और टीजीटी, पीजीटी, एआरओ, आरओ, डीएसएसबी या अन्य प्रदेश के टीजीटी, पीजीटी, हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट, टेट हो या अदर एग्ज़ाम हो हिंदी से रिलेटेड, उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आते होते हैं, तो मैं इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन नहीं जाने दे रहा हूँ, वो आपको मिलेंगे। तो चैनल पर अगर नए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, माघ गुजरात के श्री मालनगर के निवासी थे। इनका जन्म, तो पूछता महाकवि माघ कहाँ के निवासी थे, तो गुजरात के मालनगर के निवासी थे। इनका जन्म का समय 6वीं या 7वीं शताब्दी माना जाता है। 6वीं शताब्दी, कोई क्लियर नहीं सबका, किसी का देखिए आप, किसी का सबका ऐसे ही माना जाता है 6वीं शताब्दी मान, या किसी पुस्तक से उनका वर्णन होता है। इनके बारे में एक सूक्त प्रचलित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्त है, ना ही होगी तो कम से कम 100-150 बार तो आ ही गई होगी, मैंने देखा होगा कहीं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी का, शिक्षक भर्ती का, एआरओ, बीओ, कर्मचारी अधिकारी, कोई भी एग्ज़ाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कालिदास का अफगान शकुंतलम बहुत ही उपयोगी, उसके बारे में जो श्लोक था किसका था। ठीक है, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में एक सूक्त प्रचलित है, इसको पढ़ लेते हैं। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस मतलब उपमा सम्राट, मैंने तो बोला था ना, जो उपमा कालिदास का उपमा सम्राट है, इसको याद कर लेंगे तो आपको सबको याद हो जाएगा। कालिदास जी का उपमा सम्राट है, इसलिए उनको दीप शिखा भी कहते हैं, उपमा सम्राट भी कहते हैं। भारवे अर्थ गौरम, अब भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए। दांडी पद लिप्तम, जो दांडीय पद लिप्ता के लिए प्रसिद्ध है। माघे संति त्रयो गुणा, और माघ में 3 गुण हैं। तो कवि जो हमारे माघ हैं, महाकवि माघ हैं, माघ के अंदर ये 3 गुण पाए जाते हैं। उपमा भी पाई जाती है, अर्थ गौरव पाई जाती है, पदविप्ता पाई जाती है। ये 3 गुण हमारे महाकवि माघ में है। तो ये पूछता है कई एग्जाम में, ये पंक्ति किसके बारे में, तो ये पंक्ति माघ के बारे में, महाकवि माघ के बारे में। ठीक है, देखिए मैं इसका अर्थ बता दूं। अर्थात उपमा कालिदास की, अर्थ गौरव भारवी का। ये क्वेश्चन पूछता है अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, भारवी। उपमा के लिए कालिदास, तथा पद ललितता के लिए दांडी जी प्रसिद्ध है। परंतु माघ के काव्य में ये 3 गुण एक साथ देखे जा सकते हैं। आप इतना समझ लिए, महाकवि माघ जी के काव्य में ये 3 गुण एक साथ देखे जा सकते हैं। उपमा भी, अर्थ गौरव भी, पदलिप्ता भी। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं शिशुपाल वदनम, ये भी वीर रस का है। ठीक है, शिशुपाल वदनम, यह महाकाव्य माघ की प्रसिद्धि का मूलाधार है। इसी से महाकाव्य जी प्रसिद्ध हुए थे, प्रसिद्धि का मूलाधार है। तथा संस्कृत महाकाव्य के वृहत्रयी में आता है। भैया वृहत्रयी, तो वृहत्रयी में मैं आपको बता दूं कौन कौन आते हैं। वृहत्रयी में किरातार्जुनीयम भारवी जी का, शिशुपाल वर्धम माघ का, नैषधि चरितम श्रीहर्ष का, ये वृहत्रयी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें 20 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग है, 20 सर्ग है। इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। तो पूछता है शिशुपाल वर्धन में जो कथानक कहाँ से लिया गया है, भैया सभा पर्व से लिया गया है। इसमें कितने पद हैं, ये छोटा क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर। इसमें एक प्रश्न होता है, लेकिन 4 नंबर का होता है। इसमें कितने पद हैं, 1650 पद हैं।
कितने पद है भैया? 1650 पद है। कहाँ से लिया गया है? सभा पर्व से लिया गया है। किस में आता है? वृहत्तई में आता है। वृहत्तई में कौन कौन आता है मैंने बताया था? भारवी जी का किरातार्जुनीयम, श्री महाकवि माघ का शिशुपालवदनम और श्री हर्ष का नैषधि चरित्रम। श्री हर्ष का नैषधि चरित्रम, ठीक है। तो इसमें कितने 1650 पद हैं। शिशुपालवदनम का अंगिक रस जो रस है ये वीर रस है। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि महाकवि माघ में तीनों कवियों की विशेषताएं मिलेंगी इनके काव्य में, ठीक है। वीर रस माघ ने अपने काव्य में 40 छंदों का प्रयोग किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। माघ ने शिशुपालवदनम में कितने महाकाव्य में कितने छंदों का प्रयोग? 40 छंदों का प्रयोग किया है। अब श्रीहर्ष जिसका मैंने बताया था नैषधि चरित्रम इनका है, इनके बारे में देखते हैं। श्रीहर्ष कान्यकुब्जेश्वर विजयचंद्र तथा उनके पुत्र जयचंद्र 1156 से 1193 ईस्वी के सभा के पंडित थे। तो श्रीहर्ष किसके पंडित थे? श्रीहर्ष कान्यकुब्जेश्वर विजयचंद्र तथा उनके पुत्र जयचंद्र और चंद्र की सभा के पंडित थे। कब से? 1156 से 1193। अतः इनका जन्म विद्वानों ने 12वीं शताब्दी स्वीकार किया है। 12वीं शताब्दी, ठीक है। और इनके पिता का नाम हीर, तो पूछता श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या था? हीर था। माता का नाम ममल देवी था। इस पिछली बार पूछा था कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था। आप देख लीजिए 2021 में, ये बहुत आते हैं ये सब, इसलिए मैं आपके लिए विशेषता बता रहा हूँ। इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि स्थैर्य विचार, इसमें दर्शन शैली क्षणिकवाद निराकरण किया गया है। स्थैर्य विचार में विजय प्रशस्ति में विजयचंद्र राजा की प्रशंसा, क्योंकि विजयचंद्र राजा के दरबार में थे, विजयचंद्र राजा की प्रशंसा के ग्रंथ लिखा है इन्होंने। खंडन खंड काव्य, इनमें न्याय सिद्धांतों का खंडन है। तो भैया खंडन काव्य किसमें? न्याय सिद्धांतों का। गौड़देशी, यह गौड़देशी राजाओं की प्रशस्ति है। छंद प्रशस्ति, यह एक प्रशस्ति काव्य है। अर्णवर्णम समुद्र वर्णन का एक लघु काव्य है। शिव शक्ति सिद्धि तंत्र शास्त्र के सिद्ध सिद्धांतों में से एक निरूपण है। नौहस चरित्रम, यह एक चंपू ग्रंथ है जो भोजराज के पिता सिंधुराज की योगशाला का, ये सिंधुराज भोजराज के पिता सिंधुराज की इसमें यशोगाथा है। सिंधुराज की इसमें यशोगाथा है। किसमें? नैषधि चरित्रम 22 सर्गों में महाकाव्य महाभारत के नलकोपाख्यान के आधार पर कवि राजा नल और दमयंती की कथा का, प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आपको जितना मैंने सरलता रूप से जितना मैंने पढ़ाना चाहा, आपको एक एक टॉपिक से रूबरू किया। अब इसके बाद अगला स्टेज होगा मॉक टेस्ट। 250 प्लस से ऊपर मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, इन्हीं क्वेश्चन जो पढ़ाए हुए हैं। अगर इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा है, इससे तीनों पार्ट आपने संस्कृत साहित्य की वीडियो को देखे हैं, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एग्ज़ाम में आप फाड़ देंगे, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए फ्री क्लास है, अब फ्री क्लास है इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पैसा हो तो सब्सक्राइब करें, फ्री की वजह से सब्सक्राइब नहीं करते ना, क्योंकि इंसान आपके लिए फ्री करता है। तो भैया अगर आपके लिए मैं फ्री इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, इतना अच्छा बता रहा हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए ना, और दूसरों से सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए। धन्यवाद।